हेलो कैसे यार, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो। शुक्रिया। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में ना डार्क नाइट का अपोनेंट कहता है कि मेरा नाम काई हार्न है, मैं ना एम्परर नेई के लिए काम करता हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। और डार्क नाइट कहते हैं कि इस बार एक हैंडसम सा लड़का आया है और साथ ही काई कहते हैं कि सारे डीमन अटैक कर दो। और लार्स कहते हैं कि डार्क नाइट हम क्या करें। डार्क नाइट कहते हैं कि लार्स जल्दी से बताओ हम दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है। और लार्स कहते हैं कि ये तुम्हारा कैसा सवाल है, तुम दोनों तो बिल्कुल सेम दिखते हो। डार्क नाइट उसे एक लात मारता है और कहते हैं कि तुम हैंडसम बंदे को नहीं पहचान सकते। वो सारे के सारे डीमन ना एक साथ डार्क सिलेंडर पे अटैक कर देते हैं और डार्क सिलेंडर अपनी पावर से ना सभी को मारने लगता है और कुछ ही देर में ना सभी को ढेर कर देता है। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि तुम बड़े गैर जिम्मेदार लड़के हो जो दुनिया के सबसे ताकतवर लेजेंडरी विजार्ड के सामने आ गए और सामने से चैलेंज कर रहे हो। काय कहते हैं कि वॉरियर के लिए जीत का कोई मतलब नहीं होता, वॉरियर हमेशा सिलेंडर से फाइट करते हैं। डार्क सिलेंडर कहते हैं कि सारी सूरवीर बातें ना तुम पर बिल्कुल भी नहीं जचती। स्टाइल, कॉन्फिडेंस और समझदारी ये सारी नए कच्चे हीरो को दर्शाती है जो हैंडसम हीरो मैं हूँ। काय कहती कि ठीक है, ये सब कुछ तो लड़ने के बाद ही पता चल जाएगा। डार्क सिलेंडर कहते कि इन सब लोगों को तुमने स्टैचू में क्यों बदला है। और काय कहते कि लड़ने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। और साथ अटैक करते हुए ना डार्क सिलेंडर को काफी सारे टुकड़े में काट देती है, लेकिन वो बस इल्यूजन था और पीछे डार्क सिलेंडर था। डार्क सिलेंडर कहते कि ये अटैक एकदम कूल था। लास्ट ना डार्क सिलेंडर के पास आता है और कहते कि हारिकेन स्टाइल की तलवारबाजी है। और डार्क सिलेंडर कहते कि है क्या। और लार्स कहते कि ये ट्रेडिशनल तलवारबाजी है, ये निंजा मास्टर गारा के छोटे मोटे ट्रिक जैसा नहीं है, तुम्हें संभाल कर रहना होगा। और डार्क सिलेंडर कहते कि सब कुछ ना हैंडसम हीरो पे छोड़ दो। काय कहते कि मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। डार्क सिलेंडर कहते कि कैसे सवाल। और साथ एक जोरदार अटैक करता है और हंसने लगता है और कहते कि इसके सीधे मुंह पे लगा हुआ है, उसका चेहरा तो पूरा बिगड़ गया होगा। लेकिन काय पीछे आ जाता है और कहते कि मुझे तुमसे सवाल पूछना है, तुमने आरी के साथ क्या किया। डार्क सिलेंडर कहते कि तुमने भी कोई इल्यूजन इस्तेमाल किया। और काय कहते कि मैंने तुमसे सवाल पूछा है, तुमने आरी के साथ क्या किया। वो एक पावरफुल मैजिशियन है, वो भला क्यों छुपेगी, उसने मैं धोखा क्यों दिया। डार्क सिलेंडर कहते कि वो तुम्हारे बेकार के वॉर गेम से न थक गई होगी। और काय कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा रिश्ता न खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत है, वो हमें धोखा नहीं दे सकती। डार्क सिलेंडर कहते कि लगता है कि वो सचमुच मेरे प्यार में पड़ गई है। और काय कहता कि ठीक है, जल्दी से मुझे बता तूने इसके साथ क्या किया है। और डार्क सिलेंडर कहते कि सिंपल सी बात है, मैंने उसको पेल कर रख दिया, उसके साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, वो एक वर्जिन लड़की थी। काय आरी के बारे में सोचने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अटैक कर देता है। लेकिन डार्क सिलेंडर ना एफ्रिड की तलवार को निकालता है और उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि एफ्रिड मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब तुम्हारा इस्तेमाल होने वाला है। और एक जोरदार अटैक करता है और साथ ही ना काय का पूरा आर्मर तोड़ देता है। और काय असल में लड़का नहीं था, काय लड़की थी। और काय कहते कि तुम्हारे पास तो लेजेंडरी एफ्रिड की स्वॉर्ड है। डार्क सिलेंडर कहते कि असल में तुम एक लड़की हो। और काय कहती कि तो क्या हुआ, एम्परर ने के अलावा ना मुझे कोई भी हरा नहीं पाया, सारे मर्द ना मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर थे, मेरी वफादारी के बदले ना एम्परर ने ये मुझे मैजिकल पावर दी है और साथ ही वो पावर ना रिलीज करती है। और लार्स कहते कि वो स्पेल स्वॉर्ड है, चौकन्ने रहना। डार्क सिलेंडर कहते कि सब कुछ ना हैंडसम हीरो पे छोड़ दो। और कहीं ना वो मैजिक स्पेल कर देती है जिससे ना डार्क सिलेंडर का शरीर पूरा बर्फ बनने लगता है, मतलब स्टैचू बनने लगता है। काय कहते कि तुम्हारा खून, मांस सब कुछ ना स्टैचू में बदल जाएगा, अब तुम स्टैचू बन जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है डार्क सिलेंडर। और डार्क सिलेंडर कहते कि मैं पत्थर में बनने वाला हूँ, मतलब मैं हमेशा हमेशा के लिए ना एक हैंडसम हीरो का स्टैचू बनकर रह जाऊंगा। काय कहती कि मर्द ना अपनी ताकत पे इतराते हैं लेकिन उनका अंत ना ऐसा ही होता है। वॉरियर के लिए ना जेंडर मायने नहीं रखता, जिंदगी और मौत मायने रखती है। एम्परर ने को तुमने दुश्मन बना करना पत्थर बांधने के बाद ना तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। वो तो तुम्हारे कहने के मतलब तुम एक लड़की नहीं, तुम एक वॉरियर हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पिद्दी सा स्पेल मुझे पत्थर बना कर रख देगा। ये बात सुनकर ना काय हंसने लगती है और कहती कि तुम्हें लगता है कि कोई आम पेट्रिफिकेशन मैजिक होगा, पर ऐसा नहीं है, एक हाई एंशिएंट स्पेल है, इसे ना एम्परर ने जगाया है। और डार्क सिलेंडर कहते कि तुम्हारा मतलब हाई एंशिएंट मैजिक। और काय कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल आधे पत्थर बन गए हो, बस आधे ही बाकी हो। डार्क सिलेंडर कहते कि इसका मतलब मैं आम स्पेल से ना इस स्पेल को ना बेहतर नहीं कर सकता। लार्स कहते कि तुम भी तो एंशिएंट मैजिक कर सकते हो, तो तुम इसे बेहतर क्यों नहीं कर देते। डार्क सिलेंडर कहते कि एंशिएंट गॉड्स की बात की जाए ना तो एंशिएंट समय में ना बहुत सारे ऐसे गॉड थे, अभी के समय तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। और लास्ट कहते हैं कि इसका मतलब ना उसने कौन से गॉड का स्पेल इस्तेमाल किया है ना, बस ये हमें पता लगाना होगा। और डार्क सिलेंडर कहते कि अगर वो गॉड का स्पेल नहीं होता ना तो उसके करीब की गॉड का स्पेल होगा ना, तो इस स्पेल को ना बेहतर मैं कर पाऊंगा, पर उनका पता लगाने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये वाला पोज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्या तुम ये दोबारा से कर सकती हो, मैं एक अच्छे पोज में खड़ा रहना चाहता हूँ। आरी कहते कि मैं तुम्हें स्टैचू बनाकर खुश नहीं रह सकती, तुमने आरी को गंदा किया है, तुमने हम 3 जनरलों को अलग किया है, तुम्हें इन सब का कीमत ना चुकानी पड़ेगी, तुम्हें मैं मार डालूंगी। अगर तुम स्टैचू में बने रहना तो कोई मैजिशियन तुम्हें दोबारा से जिंदा कर सकता है, अगर तुम्हारे स्टैचू का कोई भी हिस्सा अलग हो गया ना
तो कभी भी तुम जिंदा नहीं हो पाओगे। काय कहते कि डार्क सिलेंडर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा और साथ ही एक जोरदार अटैक आती है, लेकिन सामने एक मकड़ी आ जाती है क्योंकि यहाँ पर आरी आ चुकी थी अपने पहले प्यार को बचाने के लिए। काय कहते कि तुमने 3 जनरल को क्यों धोखा दिया, तुमने एम्पर नेक को भी धोखा दे दिया है। आरी कहती कि तुम समझोगी नहीं, डार्क सिलेंडर के पास ऐसी रहस्यमय पावर है जिससे ना वो अपने दुश्मन को भी वश में कर सकता है और ये पावर ना एम्पर नहीं और लॉर्ड काल्सो के पास नहीं है। काय चिल्लाकर कहते कि होश में हो आरी, तुम बस ये मानना चाहते कि तुम्हारा पहला लेवल ना एक स्पेशल बंदा है। आरी कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने डार्क सिलेंडर से फाइट की थी ना, तब मैंने खुद महसूस किया था डार्क सिलेंडर ना लॉर्ड काल्सो और एम्पर ने से भी अच्छा लीडर बनने के लायक है। निंजा मास्टर गारा ने भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया होगा। डार्क सिलेंडर कहते कि हे वर्जिन, तुमने तो आर्मर पहनना ही बंद कर दिया, तुमने मेरी बात मान ली, अब तुम और भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और काय कहते कि तुम समझ नहीं रही, डार्क सिलेंडर बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। आरी कहती कि चाहे जो भी हो जाए मैं डार्क सिलेंडर की रक्षा करूंगी, भले इसका मतलब मैं एम्पर नहीं और तुम लोगों को धोखा देना हो। आरी अपने बहुत सारे तालिस्मान निकाल लेती है और उनमें से मकड़ी निकाल कर अटैक कर देती है, लेकिन काय ना उन सभी को नहीं की झटके में काट देती है। आरी सोच लगती है कि सब कुछ बेकार है, काय मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। और काय कहती कि तुमने एक ठगी बंदे को ना अपना दिल चुरा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, वही गॉड ऑफ वॉर के नाम पर। लेकिन आरी सामने आ जाती है और कहती कि मुझे मार दो, इसे बख्श दो। और काय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तुम दोनों ही मरोगे। और तभी ना डार्क सिलेंडर हंसने लगता है। काय कहती कि तुम हंस क्यों रहे हो, और डार्क सिलेंडर आजाद हो जाता है और कहती कि मुझे पता चल चुका है इस स्पेल के पीछे कौन से गॉड का नाम है। और साथ ही डार्क सिलेंडर कहते कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और हद से ज्यादा हैंडसम भी, भगवान मेरे कंधों पर इतना बड़ा बोझ कैसे डाल सकता है। काय कहती कि तू कितना गंदा है, अपना हथियार दिखाना बंद कर, उसे छुपा ले। और साथ ही एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन डार्क सिलेंडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डार्क सिलेंडर कहती कि तू कितनी बेवकूफ है, तुम्हारे एंशिएंट गॉड का नाम ना यंग वे है और वो गॉड ना उस गॉड का सिर्फ नौकर है जिसके साथ मैंने पैक्ट किया है। इसका मतलब तुम समझती हो तुम जो भी हाई एंशिएंट मैजिक करोगी ना उसको मैं बेअसर कर सकता हूँ। और साथ ही अपना खतरनाक से वेपन निकाल लेता है और फायर कर देता है। तो भाई लोग तुम लोग सोच रहे होंगे कि डार्क सिलेंडर ना काय को मारने के लिए अटैक किया है, तो तुम लोग बहुत ज्यादा गलत हो। डार्क सिलेंडर बस काय के कपड़े फाड़ने के लिए इतना खतरनाक अटैक किया है। डार्क सिलेंडर कहते कि तू एक लड़की है इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूँ। डार्क सिलेंडर आगे बढ़ते हुए कहते कि अब पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। और काय सोचने लगती कि ये भेड़िया तो मुझे कच्चा खा जाएगा। और तभी ना आरी सामने आती है और कहती कि प्लीज इसको चोट मत पहुंचाना, ये तो बस एम्पर नेक के लिए काम करती है और अपनी वफादारी निभा रही है। और काय कहती कि इतना भी हवा में मत उड़ाओ, तूने बस मेरे स्पेल को तोड़ा है। और साथ ही ना जमीन के अंदर से ना एक बीस्ट निकलता है, काय के हाथ में ना एक अजीब सा क्रिस्टल होता है। और डार्क सिलेंडर कहते कि ये तो कोकाड्रीस है, इसका मतलब तुम लोगों को पत्थर नहीं बनाती बल्कि ये कोकाड्रीस बेस्ड लोगों को पत्थर बनाता है। डार्क सिलेंडर कहते कि तेरी कितनी गंदी चाल है, तू खुद को वॉरियर कहती है, अब बीस्ट को बुला लिया। और काय कहती कि गंदी चाल तो तेरी है, तूने एक लड़की को ढाल बना कर रखा है। और साथ ही अपने कोकाड्रीस से कहते कि इन दोनों को पत्थर बना दो। वो दोनों भागने लगते हैं। डार्क सिलेंडर कहते उसके करीब मत जाना, वो गैस ने में पत्थर में बदल देगी। काय कहती कि उन दोनों को ही पत्थर में बदल दो। कोकाड्रीस ने उन पर गैस छोड़ता है, इस वजह से ना डार्क सिलेंडर का एक हाथ ना पत्थर में बदल जाता है। काय कहते कि इस बार ना तुम्हारा काम पूरा खत्म हो जाएगा। डार्क सिलेंडर कहते कि काय ना उस क्रिस्टल से उस बीस्ट को कंट्रोल कर रही है। काय कहते कि तुम लोग भाग नहीं सकते। वो बड़ा सा बीस्ट ना काफी सारी गैस को निकालता है, लेकिन हवा की वजह से ना वो सारी गैस ना उसी की तरफ जाने लगती है और काय भागने लगती है। इस वजह से ना क्रिस्टल टूट जाता है और बड़ा सा बीस्ट ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और डार्क सिलेंडर ना काफी ज्यादा हंसने लगता है। वो बड़ा सा बीस्ट ना काय पर ही अटैक कर देता है। डार्क सिलेंडर कहती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसे हराना बहुत ज्यादा आसान है। और कहते कि इस लड़की की मैं जान बचाऊंगा और ये लड़की ना उम्र भर मेरी आसानमंद रहेगी। और साथ ही अटैक करता है और इस बड़े से मॉन्स्टर को ना हरा देता है। काय कहती कि मैं हार चुकी हूँ, मेरा मॉन्स्टर भी मर चुका है, अब मुझे मार दो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा ना तो अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। डार्क सिलेंडर ना काय को उठा लेता है और कहते कि जब भी मन करे ना मुझसे फाइट करने के लिए आ जाना। और काय सोचने लगती कि आदमी का सीना इतना ज्यादा गर्म होता है। डार्क सिलेंडर ना काय को एक जगह पर सुला देता है और कहते कि तुम्हें जहर लगा है, मुझे उसे चूस कर निकालना होगा। और साथ ही चूसने लगता है और काय अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। और इतनी मेहनत के बाद ना डार्क सिलेंडर जहर को निकालने में कामयाब हो जाता है। काय शर्माने लगती है और कहती है मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ, हमारा 3 जनरल का आखिरी मेंबर ना काफी ज्यादा पावरफुल है। काफी समय से मैं उसे नहीं मिली, लेकिन मैंने ये सुना है कि उसने अपनी मैजिक पावर से ना खुद को अमर बना लिया है। उसकी पावर ना बढ़ती जा रही है, लगभग उस पर कोई भी स्पेल काम नहीं करता। और डार्क सिलेंडर कहते कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। काय कहते कि गलतफहमी मत रहना, मेरे ठीक होने से पहले मरना मत। और साथ ही डार्क सिलेंडर और लार्स ना उन दोनों की बाय कहकर चले जाते हैं। काय कहते कि तुमने जो पहले कहा था ना उसके बारे में अब मुझे समझ में आ रहा है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। डार्क सिलेंडर और लार्स ना काफी दूर पहुंच जाते हैं और डार्क सिलेंडर को तभी कुछ होने लगता है। डार्क सिलेंडर कहते हैं कि मुझे कपड़े धोना है, मैंने काफी समय से कपड़े नहीं धोए। और लार्स कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी है। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि मैंने काफी सारा मैजिक इस्तेमाल कर दिया है इसलिए सील मजबूत हो रही है। और साथ ही डार्क सिलेंडर चिल्लाता है और डार्क सिलेंडर लूशियन में बदल जाता है। लूशियन कहते हैं कि योको कहाँ पर है। फिर हमें लिलिकाना किंगडम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे सैनिक ना पूरे जोश में होते हैं और कहते हैं कि मैं किंगडम के लिए फाइट करनी ही
होगी। और किंग ना बिस्तर पे पड़े होते हैं। किंग कहते कि यहाँ पर जंग चल रही है, क्या होगा। प्रीस्ट कहते कि आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप जख्मी है। मेरी बेटी यूको ना डार्क सैंडा को ढूंढने के लिए निकली है, वो जरूर कर लेगी, मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह स्ट्रांग है। उसके कंधों पे ना भारी बोझ है, पर वही है जो डार्क सैंडा को आजाद कर सकती है। एक मिनिस्टर आता है और कहते कि 4 आर्च ना तबाह हो चुका है। और प्रीस्ट कहते कि इसका मतलब मैं ही आर्च बचा हूँ, हमें अपनी किंगडम की सील की रक्षा करनी होगी, नहीं तो दुनिया ना तबाह होने की कगार पे आ जाएगी। किंगडम के सारे सैनिक ना कमजोर पड़ रहे थे और तभी यहाँ पर अटैक होता है और काफी सारे दुश्मन ना मर जाते हैं। यहाँ पर ना गारा आ चुका था। गारा कहते कि तुम लोग तो डार्क सैंडा के बिना ना कुछ नहीं कर पाते, डार्क सैंडा के खाते में तुम लोगों की मदद करूंगा। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।